तेलंगाना में फिरका वाराना कशीदगी। जी हां नाजरीन, आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। नाजरीन, तेलंगाना में वक्फे वक्फे से फिरका वाराना वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। हालिया दिनों रामनवमी के वाक़े पर फिरका वाराना कशीदगी देखी गई। रामनवमी जुलूस के दौरान मस्जिद पर पथराव किया गया और इसके दूसरे दिन पुलिस की जानिब से मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने एक सहाफी पर भी लाठीचार्ज किया। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती कमीशन यानी माइनॉरिटी कमीशन भी तश्कील दिया है। ताहम निर्मल में पेश आए वाकयात पर अक़लियती कमीशन ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता मंगल के रोज अक़लियती कमीशन के चेयरमैन कमरुद्दीन ने निर्मल का दौरा करने वाले थे, लेकिन लम्हे आखिर में उनका दौरा भी मुलतवी कर दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने कई मरतबा अक़लियती कमीशन के चेयरमैन से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कमरुद्दीन साहब ने एक मरतबा भी फोन रिसीव नहीं किया। ताहम तेलंगाना के डीजीपी ने निर्मल के वाकयात पर जांच करवाने का यकीन दिलाया है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि वक्फे वक्फे से तेलंगाना में पुरअमन माहौल को कशीदा क्यों किया जाता है, या कशीदा करने के पीछे क्या कुछ सवालात उठते हैं। क्या आखिर इस पुरअमन माहौल को खराब क्यों किया जा रहा है, परागंदा क्यों किया जा रहा है, या कशीदगी क्यों, आखिर जो माहौल है पुरअमन माहौल है, इस माहौल को कशीदा क्यों किया जा रहा है। क्या तेलंगाना हुकूमत इन वाकयात पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। इस प्रोग्राम में आज हम ऐसे ही तमाम सवालात के जवाबात टटोलने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तेलंगाना में आखिर माहौल बार बार क्यों कशीदा हो जाता है। फिरका वाराना जो माहौल है इसमें कशीदगी देखी जा रही है हालिया दिनों में, इसकी बड़ी वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इनामुर रहमान गयूर साहब रास तौर पर जुड़ गए हैं और इसके अलावा कोशिश करेंगे टीआरएस लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गयूर साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं। तेलंगाना में लगातार फिरका वाराना कशीदगी गयूर साहब देखी जा रही है। बहुत मुख्तसर में सबसे पहले आपसे इसकी वजह या वजूहात जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके नाजरीन को अपना आदाब पेश करना चाहूँगा। बहुत दुखते हुए मसले पर सवाल उठाया है आपने, और न्यूज़ 18 उर्दू हमेशा से कोशिश रही है कि जो है ऐसे मसाइल को जो है आवाम के रूबरू लाकर जनता की अदालत में पेश किया जाए, ताकि लोग समझें कि वाक़या क्या है, और हुक्काम को भी इस सिलसिले में अपनी जवाबदेही के लिए ज़िम्मेदार गर्दाना जाए और हुक्काम से भी जवाब तलबी हो आवाम की तरफ से। ये आपकी कोशिश रही है, ये कोशिश अपने आप में बहुत सराहनीय है। अब सवाल यह है कि तेलंगाना के फिरका वाराना माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। मैं इस सिलसिले में यूँ कहूँगा कि तेलंगाना नहीं, बिलखुसूस एक दो अजला जिनके बारे में आदिलाबाद खास तौर पर कहा जा सकता है, नॉर्थ तेलंगाना, खासतौर से नॉर्थ तेलंगाना की अगर बात की जाए, नॉर्थ तेलंगाना में, जी हाँ, भैंसा के वाक़यात एक साल भर से लगभग एक साल पहले या उससे कुछ कम जो है उटनूर के वाक़यात, और अब निर्मल के हालिया वाक़यात, ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में डीजीपी साहब ने अगर ये तयख़ुन दिया है कि इसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, तो ये बहुत खुश आइंद कदम होगा और इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन माइनॉरिटीज़ कमीशन की तरफ से अब तक किसी तरह की नाकारकर्दगी, ये अपने आप में एक इंतहाई नामुनासिब बात है, क्योंकि हाल में ही ये कमीशन तश्कील दिया गया फिर से असर नौ, और उसके बावजूद ऐसे मौके पर भी अगर कमीशन जो है आगे बढ़कर इस ऐसे मामलात की जांच पड़ताल नहीं करती है, तो इम्कान यही हो जाता है कि आइंदा जो है अशरार की हिम्मतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और अशरार जो है इनके हौसले बढ़ सकते हैं, और ये ऐसे काम और भी होंगे। तो फौरन कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई की जरूरत है जिसके अंदर गयूर साहब अगर 2014 के बाद देखें, जब तेलंगाना में बिल्कुल हालात एक तरह से बहुत बदले थे, रियासत तकसीम हुई थी, और उसके बाद जब जो इंतखाबात हुए और उसके बाद जब टीआरएस आई है, खासतौर से टीआरएस की अगर हम बात करें, उसके बाद से अगर रियासत के हालात की बात करें और फिरका वाराना कशीदगी की बात करें, उसे कैसे आप देखते हैं टीआरएस आने के बाद तेलंगाना के हालात को?
नहीं, जहां तक मैं फिर अपनी बात पे आऊंगा, मैं ये कहूंगा कि सारे तेलंगाना के बारे में बात करना इस ज़िमन में जहाँ मुनासिब है। नॉर्थ तेलंगाना आपने सही कहा, नॉर्थ तेलंगाना में ऐसे हालात देखने आए हैं, लेकिन उसके बरखिलाफ ओवरऑल सारे सूबे तेलंगाना में अगर हम देखते हैं तो माहौल काफ़ी कुछ हद तक काबिल क़दर रहा है, काबिल जो है तारीफ़ रहा है कि हमेशा जब जब भी मौका आने का इम्कान था वैसे वक्त में पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से मुसलसल, जैसे कि मौजूदा डीजीपी साहब हैं, कमिश्नर पुलिस साहब हैं, ये सारे हसाब ये लोग, ये मौजूदा कमिश्नर पुलिस पहले एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे या तो वैसा था, तो उनकी के होते हुए भी इससे पहले भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो कार्रवाइयों में पुलिस का ये रोल ज़रूर देखने को आया कि उन्होंने हत्तल इम्कान जो है मौके पर पहुंचकर मामले की रोकथाम की पूरी कोशिश की और कामयाब कोशिश की। लेकिन ये निर्मल वाला वाक़या ऐसा है जिसके अंदर यकीनी तौर पर सवाल उठ सकते हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि उन इलाकों में से जुलूस को जाने की इजाज़त देना जहां पर कशीदगी का पूरा इम्कान है, जहां पर जो है कुछ हालात बिगड़ जाने का पूरा इम्कान है, वैसे ही जुलूस को ले जाने की इजाज़त देना, उसके बाद मुतवक्का सुतूर पर जो है गड़बड़ होती है, मस्जिद का कुछ जो है नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके बाद मुस्लिम तबके की तरफ से कहने को जो है कोई मंदिर की दीवार को ढाया जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को होने से बहुत पहले ही रोक दिया जा सकता है अगर पुलिस जो है किसी तरह की मुस्तैदी में उससे चूक होती है, तभी जाके ऐसा होता है। तो इस सिलसिले में लेकिन गयूर साहब ठीक है, आप पूरे तेलंगाना को मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ नॉर्थ तेलंगाना जिसमें खासतौर से निर्मल, भैंसा, उतनूर और करीमनगर ये तमाम अजला आते हैं जहां पर इस तरह की कशीदगी देखी जा रही है। लेकिन अगर गयूर साहब इस दायरे को हम लोग बढ़ा दें और मुसलमानों के अलावा, अक़लियतों के अलावा खासतौर से अगर हम दलितों की भी बात कर लेते हैं, वो कमजोर तबकात जिन्हें परेशान किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इस तरह के वाकयात पूरे तेलंगाना में आ जाएंगे। गयूर साहब जी, ये इसका ख़वी इम्कान है और यकीनी तौर पर ये ऐसे इक़दामात से कुछ लोगों को जो है अपने सियासी चेक्स को भुनवाना है, इनकैश करना है अपने सियासी चेक्स को, उनका मफाद है इसके अंदर ऐसा करने में। दलितों की क्या बात है, कुछ तनाव पूर्वक हालात यानी कुछ कशीदगी तो जो है खुद ट्राइबल्स और एसटीज वगैरह में भी जो है रही, बिल्कुल नॉर्थ तेलंगाना में ही। हाँ, तो वैसी चीज़ों की रोकथाम भी उन्हीं सुतूर पर होनी चाहिए। जिस तरह कहीं भी अमनो ज़ब्त का मामला बिगड़ता हो तो जिन खतूत पर उनकी रोकथाम होनी चाहिए वैसा ही होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ हमारा सूबा अभी भी बहुत ज़्यादा निस्बतन पुरअमन है और इसके लिए यकीनी तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारा पुलिस का महकमा काबिल मुबारकबाद है। लेकिन गयूर साहब, जिस तरह के अब धीरे धीरे हालात बन रहे हैं तो अब उसको बहुत खुशाइंद आप मत गिनिए, क्योंकि भाई अब नॉर्थ तेलंगाना अगर जल रहा है या नॉर्थ तेलंगाना में इस तरह की कशीदगी है तो कोई बैद नहीं कि वो हालात फिर आपके हैदराबाद में भी बने, वो हालात आपके करीमनगर में भी बने, वो हालात आपके जो दूसरे अजला हैं वहां पर भी फैले। तो जाहिर सी बात है कि इसको फैलने से पहले रोकने की जरूरत है। गयूर साहब जी, रोकने की एक अच्छी कोशिश, कामयाब कोशिश बिल्कुल कल ही हमारे शहर में बड़े आला पैमाने पर हुई। बहुत इम्कान था कि जो है हालात बिगड़ेंगे, कशीदगी वाला मामला था, लोग जो है सहमे हुए भी थे, मगर उसके बावजूद एक बहुत बड़े जुलूस को, 2-2.5 लाख के जुलूस को दिन भर की मुस्तैदी से पुलिस ने जो है बिल्कुल पुरअमन तरीके से जो है वो गुजरने दिया और सारे कुछ उनकी अपनी कार्रवाइयाँ, उनकी रसूमात अदा करने दी। उसके बावजूद कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। और अब इलेक्शन से पहले अगर कोई सियासी पार्टियां अपनी कुछ सियासी रोटियों को सेकना चाहते हैं, माहौल को बिगाड़ कर उस गरमाए हुए माहौल के तवे पर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, तो ये तो वक्त ही तय करेगा कि उस सिलसिले में पुलिस क्या कर सकेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ तो ये देखा जा सकता है कि पुलिस जो है मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और यकीनन पुलिस के ऊपर इस बात का दबाव ज़रूर होना चाहिए कि निर्मल के वाक़यात फिर कहीं रिपीट ना हो। और निर्मल के वाक़यात में एक तरफ तो ये हुआ कि जर्नलिस्टों के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही सख्त कार्रवाई कर ली पुलिस ने, जर्नलिस्टों के साथ वैसा सुलूक नहीं किया जाता जैसा बिल्कुल जाहिर से बात है कि भाई आपकी पुलिस जो शरपसंदों को काबू में नहीं कर पा रही है, वो अपना गुस्सा जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर निकाल रही है। तो ये कहां का इंसाफ है? शरपसंदों पर आपकी नहीं चल रही है, यकीनन इंसाफ नहीं है।
अगर ये कुल्ली तौर पर सच पर मुबनी है तो ये इंसाफ नहीं, बदतरीन किस्म की नाइंसाफी है। और इसके ताल्लुक से अगर तहकीक होगी, जांच होगी, तो जो है ये डीजी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि इसके की सही तह तक पहुंचे और जो है खातियों को उसकी सही सजा दें। बिल्कुल। और गयूर साहब बड़ा दिलचस्प है कि भाई निर्मल में एक तरफ फिरकावाराना कशीदगी है और इस तरह के फसादात हो रहे हैं। दूसरी एक तस्वीर के बारे में आपको बताना चाहूंगा, निर्मल की ही तस्वीर है। मैं कोशिश भी करूंगा कि वो टीवी स्क्रीन पर भी वो तस्वीर आए। गुज़िश्ता चंद दिनों से निर्मल में चंद फिरका परस्तों और शरपसंदों की जानिब से निर्मल की फजा को बिगाड़ने की कोशिशें की गई और हालात बिगड़े भी। लेकिन इस दौरान भी सेकुलर जहनियत के हामिल लोगों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शेख साहब वली रहमतुल्लाह अलैह के संदल में पहुंचे। बहुत से ऐसे लोग थे जिसमें हमारे हमवतन और खासतौर से हिंदू भाई भी थे। जहां एक मुस्लिम नौजवान हिंदू भाई बहनों को तिलक लगाते नजर आई, तो वहीं हिंदू भाई बहनें अकीदत के साथ दरगाह पर सर झुकाते और मिन्नतें मांगते ये लोग नजर आए। तो गयूर साहब आप अगर देखिए तो सेकुलर जहनियत की कमी नहीं है। हिंदू मुसलमानों को जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन पर ब्रेक लगाने की, उन पर काबू पाने की जरूरत है। ये जो तस्वीर हम आप जिसका जिक्र कर रहे थे गयूर साहब कि वली साहब के रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हिंदू मुसलमान सभी पहुंचे, जबकि 2-4 रोज पहले ही यहां पर हालात जो थे बहुत ज्यादा कशीदा थे। लेकिन गयूर साहब दूसरी जो तस्वीर है वो बड़ी हिम्मत अफजा है। गयूर साहब जी, यकीनन हमको इस बात से जो है किसी तरह का इत्मीनान की सांस लेनी चाहिए कि कम से कम सेनर एलिमेंट्स दोनों तरफ जो है मौजूद हैं। अभी भी जो है लोगों में वो आपसी भाईचारा जिसकी एक बड़ी तारीख रही है पूरे आदिलाबाद ज़िले में, निर्मल में भी। और निर्मल में भी बावजूद इसके कि निर्मल शहर में अच्छा खासा मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद होने के बावजूद ये रहा कि वहाँ का माहौल हमेशा आपस में बड़ा आपसी मेल मिलाप का रहा। वहाँ के सियासी कायदीन, हालांकि उनकी पार्टी से आपको शिकायत हो सकती होगी, लेकिन सियासी कायदीन जो है उन लोगों ने भी जो है फ़िरक़ावाराना माहौल को जो है वो बनाए रखने में उन लोगों ने भी बड़ा किरदार अदा किया है, ज़माने से अदा करते आ रहे हैं। बावजूद इसके कि हम ये भी बोलते हैं कि 20-25 साल से वहाँ के माहौल को बिगाड़ने की बड़ी शऊरी कोशिश की जाती रही है मफाद परस्त अनासिर की तरफ से। बिल्कुल। गयूर साहब अब एक चीज़ ये समझाइए कि आखिर ये कौन लोग हैं, कौन शरपसंद हैं जो हिंदू मुसलमान आपसी भाईचारा, इत्तिहाद या हिंदू और मुसलमान अगर शीरो शकर बनकर रहना चाहते हैं तो उस माहौल को परागंदा करने के पीछे लगे हुए हैं। आखिर ये ताकतें हैं कौन गयूर साहब? जी, जिन ताकतों को साउथ में अपने कदम जमाने हैं सियासी तौर पर और बहुत मजबूती से जमाने हैं, और जो है वो लोग फौरी उनकी नज़र में एक स्टेट के इलेक्शंस हैं और उसके बाद होने वाले जो है चंद और स्टेट्स के इलेक्शंस हैं और उसके बाद जनरल इलेक्शन उनके जहन में हैं। तो इन लोगों को अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए अभी से तवों को गरमाना शुरू करना है और इसलिए ये कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर इसके ताल्लुक बिल्कुल गयूर साहब इस पर लौट कर आएंगे। एक अच्छी खबर यह है कि इस वक्त हमारे साथ तेलंगाना अक़लीती कमीशन के चेयरमैन कमरुद्दीन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कमरुद्दीन साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। बड़ी खुशी हो रही, कम से कम आपका फोन रिसीव हुआ है। कमरुद्दीन साहब, दरअसल आपको हम लोग सिर्फ इस वजह से परेशान करना चाह रहे थे कि भाई निर्मल में जिस तरह के हालात हैं या नॉर्थ तेलंगाना में जिस तरह के हालात हैं, हम ये समझना चाहते थे कि आखिर आपका कमीशन उस पर क्या कुछ पेशरफ्त कर रहा है। कमर साहब जरूर, हम कलेक्टर से मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, एसपी से भी पर्सनल बात कर रहा हूँ जी। तो वो लोग बोले कि बिल्कुल हालात तो अब ये है, तो हमारे पास कमीशन के मेंबर्स भी जो आउट ऑफ थे, तो हम 4 तारीख को जा रहे हैं। 4 अप्रैल को हम कमीशन की तरफ से निर्मल का दौरा करने वाले 4 अप्रैल। 4 अप्रैल ठीक है, 4 अप्रैल को जाकर आप हालात का जायजा लेंगे। जायजा लेंगे। फोन में तो बात कर लिए है, फोन में हमारे एसपी साहब से मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ और कलेक्टर प्रशांति मैडम से भी बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोले कि हालात तो अब ठीक है, फिर भी हमारा फर्ज है कि कमीशन का, कमीशन के ये हमारे मेंबर अरशद खान साहब बाहर है और हमारे नूरिया जस्टिस साहब भी जरा बाहर है और एक मेंबर भी सरदार सुरेंद्र सिंह भी बाहर है, जो आउट ऑफ है। तो वो लोग आ गए हैं। तो कल 3 तारीख को आ रहे हैं हम। 4 तारीख को कमीशन की तरफ से हम पर्सनल जाके मस्जिद का वगैरह जो भी है तो मीटिंग रख के हालात को देख। तो कमरुद्दीन साहब, आपको नहीं लगता है, कमरुद्दीन साहब नहीं लगता है कि आप लोग लेट से जा रहे हैं, बहुत देरी कर रहे हैं? जो कदम आप लोग को पहले उठाना चाहिए था,
अब आप लोग 4 अप्रैल को आप लोग को तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था कमर साहब। हाँ ठीक है, नहीं जाना चाह रहे थे, थोड़ा मेरी भी हालत तबियत ठीक नहीं थी, 4 दिन से फ्लो बुखार हो रहा था, इसलिए मैं मेंबर को भेजने वाला था, उसके हिसाब से वो हालात नहीं आए हैं। तो हम 4 तारीख को प्रोग्राम रखे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद में आपको इंटरव्यू दूंगा और आपसे आपके सवाल का जवाब भी दूंगा मैं। चलिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कमरुद्दीन साहब कि आप नाजुक हालत में भी इस तरह की तबीयत है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, अक़लियती कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इस तरह से निकल जाना कि भाई इस तरह से निकल जाना कि उसके मेंबरान आउट ऑफ स्टेट हैं या भी मौजूद नहीं है, ये कोई दलील नहीं है कमर साहब। नहीं आउट ऑफ है, और मेरी तबीयत भी जरा नासा थी, थोड़ा वायरल फ्लू चला था, उससे डॉक्टर ने बोला जरा आप आराम करिए 3-4 दिन बोलने से अब जरा हालत सुधर गई है, और हम 4 तारीख को निर्मल का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद जरूर आपसे मैं इंटरव्यू में आऊंगा, आपके डिबेट में भी आऊंगा, आप बुलाइए, आपसे जरूर बिल्कुल क्योंकि कमरुद्दीन साहब आपको अगर अक़लियती कमीशन की कुर्सी दी गई है तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही भी आपसे ही बनती है, और जब आप अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं कमरुद्दीन साहब, तो निर्मल ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के जो अक़लियत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपको बड़ी एक उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। जरूर हम देखिए, हमने वरंगल का दौरा किया है जी, और पेद्दापल्ली का दौरा किया है, और कोरटला का दौरा किया है, करीमनगर का दौरा किया है, और हर चीज हम जहाँ भी चला आ रही हम जा रहे हैं बराबर। अभी तक हमारा कमीशन होके 2-3 महीना चल रहा है, जरूर हम जहाँ भी मौका ये है हम जरूर कमीशन की तरफ से हम पूरी कमीशन मेंबर्स वगैरह भी जा रहे हैं। आपको हम जरूर हम ये निर्मल के बारे में तो हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं, और जरूर हम 4 तारीख का प्रोग्राम दे चुके हैं कलेक्टर को भी और हमारे एसपी साहब को भी दे चुके हैं। जरूर हम 4 दिन पहले हम प्रोग्राम दे दिए। बिल्कुल कमर साहब, एक सवाल का जवाब और दीजिए, आखिर रियासत इतनी पुरअमन रियासत तेलंगाना, उसमें इस तरह के हालात बार बार कशीदा क्यों हो जा रहे हैं? खासतौर से नॉर्थ अगर तेलंगाना की हम बात कर लें, उतनूर की बात कर लें, भैंसा, निर्मल, करीमनगर, इस तरह से जो आदिलाबाद है, जगत्याल है, नलगुंडा है, हालात आखिर कशीदा क्यों हैं? लोगों में एक डर है कमरुद्दीन साहब। हम जगत्याल का भी दौरा एक हफ्ता भर पहले जगत्याल गए थे, वहाँ के भी हालात को हम देखे हैं, थोड़ा वहाँ पे कंट्रोल आ चुका है जगत्याल में। हम सब मीटिंग लिए हैं, कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी उस दिन नए ज्वाइन हो गए थे जगत्याल के, हम उनसे मीटिंग भी कर चुके हैं, तो वो हालात बहुत ही जगत्याल के ठीक है, हम उससे मुतमईन है। अलबत्ता ये निर्मल का हम जरूर 4 तारीख को जाने के बाद आपसे जरूर हम मुशाफा आपसे डिबेट में आएंगे, आपसे फोन से बात करके हम हालात को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ठीक है कमर साहब, आप 2 मिनट हमें और दीजिए कमर साहब। 2 मिनट और दीजिए। गयूर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए, इनामुर रहमान गयूर साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं। गयूर साहब, जिस तरह से कमरुद्दीन साहब हमें यकीन दहानी दिला रहे हैं, क्या आपको लगता है? वो कह रहे हैं कि भाई हम 4 अप्रैल को जा रहे हैं, निर्मल के हालात का जायजा लेंगे। गयूर साहब जी, कोई जवाब नहीं है कि हम साहब के जो है तयखुन को उसकी फेस वैल्यू पर ना लें, हमें उनकी बात का एहतराम करना चाहिए और उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से साहब से ये पूछना चाह रहा हूं और सबकी मालूमात के लिए पूछना चाह रहा हूं कि क्या सरकारी तौर पर ही वहां पहुंचकर मालूमात हासिल करने का इख्तियार रहता है चेयरमैन को माइनॉरिटीज कमीशन के, या वो अपने तौर पर भी इंक्वायरी इनिशिएट करा सकते हैं प्राइवेट सोर्सेज से, चाहे वो अफेक्टेड लोगों के जरिए ही मालूमात के जरिए क्यों ना हो और दोनों ही पार्टियों के जरिए जो है मालूमात क्यों ना हो? उस तरफ वैसी कोई चीज बिफोर एडवांस इंफॉर्मेशन के तौर पर वो किसी से इंफॉर्मेशन हासिल करने का क्या उनको कमीशन को इख्तियार नहीं होता? क्या वो मालूमात वहीं जाके हासिल करेंगे? जाने से पहले मालूमात जो है अगर लेंगे तो किससे लेंगे? वहां मुकामी तौर पर किसी को भेज के मालूमात हासिल करेंगे या नहीं करेंगे? ये बातें जानना जरूरी है। कमीशन अपना किरदार पूरी तरह से तभी निभा पाएगा जब इंडिपेंडेंटली भी कुछ चीज करता हो। कमरुद्दीन साहब जवाब दे दीजिए। हाँ, हम जरूर मालूम कर चुके हैं वहाँ के नुमाइंदों से और वहाँ के लोकल वालों से भी हमने फोन से रब्त किया है। तो वो लोग बोले हैं कि साहब अभी जरा कशीदगी है यहाँ पे, हम जो जिस दिन जाने वाले थे उस दिन बंद था, उसके बाद से दूसरे दिन भी हालात ठीक नहीं थे, तो हमने लोकल वहाँ के रहने वाले लोगों से हमने रब्त किया है। हैदराबाद में भी लोग रहते हैं उनके निर्मल के, उनसे भी हम रब्त किया है। हमारा काम है कि फौरी हम उनको फोन से बात कर चुके हैं,
जिसका नाम है हम आपको अब्दुल अजीज मुबीन साहब के जो निर्मल के हैं, उनसे मैंने रब्त किया। वो बोले कि साहब हालत तो ये है, जरा इसमें जरा अपने लोगों की भी थोड़ी ये है और इसमें कुछ ये बिल्कुल कमरुद्दीन साहब एक चीज और बताइए क्योंकि हम लोग मीडिया से आते हैं, जो मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं तौर पर मालूमात करने के लिए कहें आप। जी कमरुद्दीन साहब, निर्मल में हालात इतने ज्यादा खराब थे कि वहां पर सहाफियों को भी नहीं बख्शा गया। नहीं वो भी है, सही बात है, आप पुलिस पर सही है और ये तरीका बिल्कुल नामुनासिब होता है पुलिस की तरफ से। मैं कलेक्टर साहब से बात करा, सहाफियों के लिए बहुत ये कर रहे हैं, रिपोर्टर्स के लिए भी वहाँ पे ये कर रहे हैं। मैडम जरा खास तौर से देखिए, नहीं मैं दोबारा आपको मैं रिपोर्ट दे रही हूँ कि मैं जरूर इसको कंट्रोल करेंगे, गलती हुई है इसमें हम पूरा कंट्रोल कर चुके हैं। आप जरूर ये करें, मैं रब्त कर रहा हूँ, जरा फोन से भी बात कर रहा हूँ, लोकल लोगों से भी बात कर सकता हूँ। मैं बहुत सीरियस इस मामले में, इंशाल्लाह मैं फिर आपको मैं और भी आज भी बात कर रहा हूँ फोन से लोकल वालों से, और रोज मैं रख रहा हूँ, मेरा फर्ज है ये, जरूर मैं आपके लिए। नहीं तो क्या कमरुद्दीन साहब आप उन लोगों को सजा दिलाएंगे, आप उन कसूरवारों को ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने मीडिया नुमाइंदों पर भी हमला किया है? प्रशांति मैडम से देखिए, कसूरवारों को आप सजा दिलाना जरूरी है, आप पूरा ये करिए। तो नहीं जरूर मैं कसूरवारों को मैं जरूर मैं इनको सजा दिलाऊंगी, और उनके वादा किए हैं। मैं फिर भी उनको फिर मैं अभी फिर कल बात करूंगा, अभी रात में अभी बात करके मैं आपको ये करूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन थे जिन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू का कम से कम फ़ोन रिसीव किया है, और उन्होंने बताया कि वो 4 अप्रैल को अब निर्मल जाएंगे, वहाँ के जो हालात हैं उसका जायज़ा लेंगे, और उसके अलावा उसके अलावा वो जो हकायक वहां के हैं वो भी सामने रखेंगे। और इस बीच टीआरएस लीडर यूसुफ जाहिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूसुफ जाहिद साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। यूसुफ जाहिद साहब, जिस तरह से पूरी तेलंगाना और खासतौर से नॉर्थ तेलंगाना की बात की जाए, जो हालात कशीदा हैं, फिरका वाराना जो एक कशीदगी देखी जा रही है, क्या वाकई में आपकी हुकूमत फेल हो चुकी है? लगातार इस तरह के हालात हो रहे हैं नॉर्थ तेलंगाना में। यूसुफ साहब। जी हुकूमत फेल नहीं हो रही है। अगर हुकूमत फेल होती, नक्ज़े अमन का कहीं एक आध मामला है तो वो बेशक अपनी जगह होगा, लेकिन हैदराबाद शहर में कल जिस तरह कंट्रोल किया गया, और हैदराबाद शहर के अलावा रियासत के दीगर हिस्सों में दीगर अजला के अंदर जिस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त रहा है, और पुलिस ने ठीक है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो जाहिर सी बात है इंतजामिया के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, लेकिन जिस तरह से निर्मल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, और उसके बाद जिस तरह से सहाफी की पिटाई की गई, और आप कह रहे हैं कि भाई सरकार जो है वो सख्त है, वो टाइट है, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर यूसुफ साहब सब ठीक ठाक होता तो सहाफी की पिटाई नहीं होती, हालात कशीदा नहीं होते। और एक दो जगह ये नहीं हुए हैं, आप निर्मल ले लीजिए, भैंसा ले लीजिए, उतनूर ले लीजिए, करीमनगर ले लीजिए, जगतियाल ले लीजिए, आदिलाबाद, कितनी जगहें गिनाई जाएं यूसुफ साहब? हमारे देखिए, बात यह है कि हमारी नॉलेज में अभी गुज़िश्ता एक दिन से ये बातें सामने आ रही हैं कि निर्मल के जो वाक़यात हैं या उटनूर या भैंसा के अंदर अगर कुछ हुआ है तो हम इंशाल्लाह इसके बारे में पूरी तहकीकात करवाएंगे, और इस सिलसिले में जो भी खाती पाए जाएं उनके साथ बाज़ाब्ता मामला होगा। ऐसे नहीं कि उनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। सहाफ़ी बिरादरी के साथ भी अगर ज्यादती हुई है तो उसका भी नोटिस लेने वाले हैं। हुकूमत उसके बारे में भी भरपूर तरीके से उसकी तहकीकात कराएगी, उनको आज़ाद छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाए या हालिया जो कशीदगी देखा जाए, लोग एक डर और खौफ के माहौल में हैं। यूसुफ साहब, क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हुकूमत आगे निकल कर आए, लोगों को यकीन दहानी कराए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? आपसे ये कहना है कि इस वक्त हैदराबाद के अंदर अब भाई जो जयंती हुई है, हनुमान जयंती हुई है, अब उनको उनके त्यौहार के मौके पर तो पाबंद किया गया कि भाई आप जो है अपना त्यौहार मनाइए, खुशी के साथ मनाइए, जैसे खुशी आपको इख्तियार करना है कीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। और इसका मौका हैदराबाद के अंदर तो बिल्कुल नहीं दिया गया। हालांकि इससे पहले की हुकूमतों पे ऐसे मौके पे दर्जनों फसाद होते थे, लेकिन बाज़ाब्ता हमारी हुकूमत ने इस बात की भरपूर कोशिश की है और जिम्मेदारी का सबूत दिया है कि
निर्मल के अंदर जो कुछ हुआ है आप उसको बाजू रखिए, उसके बारे में तहकीकात करवाई जाएंगे, लेकिन निर्मल को छोड़कर यूसुफ साहब देखिए ये इस तरह से कह के कि इसे बाजू रखिए, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये कोई दलील नहीं होती है भाई। आपकी हुकूमत है, सख्ती कीजिए, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को आप और सख्त कीजिए ताकि दोबारा इस तरह के हालात ना बने। उसे बाजू रखने से काम नहीं चलेगा यूसुफ साहब। नहीं, बिल्कुल हैदराबाद के अंदर डर खौफ का माहौल नहीं है। वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद, महबूब नगर, मेदक, नलगोंडा, खम्मम, इन तमाम अजला के अंदर कहीं भी खौफ का गयूर साहब एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे कि भाई हुकूमत और इंतजामिया को चौकस रहने की जरूरत है। जिस तरह से बार बार इस रियासत पर शरपसंदों की नजरें हैं, ऐसे में बहुत होशियार रहने की जरूरत है, नाजुक हालात हैं। मैंने खमरुद्दीन साहब की बातें भी सुनी, यहाँ यूसुफ जाहिद साहब की भी बातें सुनी। वो हुकूमत की तरफ से हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर जो है अपनी यकीन दहानी तो ज़रूर करा रहे हैं कि इंशाल्लाह माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, और जो बिगड़ा था माहौल, जिसकी जो वजूहत थी, उनकी तहकीकात होगी। लेकिन अच्छी बात होती कि इस वक्त भी वो इस पोजीशन में होते ये कहने के कि भाई निर्मल की तहकीकात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले का जो मामला था फुला जगह का, उसमें हमने ये किया और ऐसा हुआ, और उन लोगों को पे चार्जशीट फाइल हुई, उन लोगों को बुक किया गया। ऐसे कुछ अगर हमको ठोस जो है जवाजात मिलते, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह के नाजुक हालात हैं, इस पर इंतजामिया को और सख्त होने की जरूरत है और बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इनामुर रहमान गयूर साहब, यूसुफ जाहिद साहब और कमरुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।